तो आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ टू से नो विदाउट एनी गिल्ट। सिंस आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसमें ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड है कि आप ना बोलना चाहते हो बट आप ना बोल नहीं पाते हो। क्यों नहीं बोल पाते? बिकॉज आपको एक डर है कि इफ़ आई से नो आई माइट हर्ट पीपल, आई माइट डिसअपॉइंट पीपल, इसलिए आप हाँ बोल देते हो। बट जब हाँ बोलते हो तो आपको खुद को ख़राब लगता है बिकॉज यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? बिकॉज ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल आपके माइंड में चलता रहता है कि यार किसी को मैं ना कैसे बोलूँ बिना ऑफेंड किए। देखो, इसका एक जो आंसर है वो हो सकता है कि यू हैव टू सेट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। बट देखो मेरे भाई, लाइफ जो है ना वो इतनी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और ये बहुत ही सरफेस लेवल का आंसर है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस आंसर को डीपली, राइट? कि कैसे हम अपनी प्रायोरिटीज सॉर्ट कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी गेन क्लैरिटी। तो अगेन इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो स्टेप वन में आता है क्लैरिटी। अब मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड आता है आपके पास एंड आपको बोलता है कि यार चल भाई ड्रग्स करते हैं, लेकिन आपने कभी ड्रग्स नहीं किए। तो क्या उस मोमेंट में आप उस इंसान को हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? डेफिनेटली ना बोलोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको क्लैरिटी है कि नहीं, मैं ड्रग्स नहीं करता हूँ। तो सिमिलरली अगर आपको क्लैरिटी है अपनी लाइफ को लेकर कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी प्रेफरेंस है, देन आप इजिली ना बोल पाओगे। एंड अगेन क्लैरिटी आता है एक्शन लेकर। जितना आप एक्शन लोगे लाइफ में, जितना आप एक्सप्लोर करोगे, उतना आपको क्लैरिटी आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। जब मैं अपनी फर्स्ट जॉब कर रहा था तो मुझे एक ऑफर आया दैट तनिष, वी आर हायरिंग फॉर सेल्स, तो आप सेल्स में अप्लाई कर दो। एंड दैट दैट टाइम मुझे क्लैरिटी नहीं था कि सेल्स मेरे लिए है या नहीं है। बट स्टिल मैंने उसके लिए हाँ बोल दिया। ठीक है ना, लेट मी ट्राई, लेट मी एक्सप्लोर। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, इनिशियली आई वॉज वेरी बैड एट इट। मैंने लगा अरे कहाँ फंस गया मैं। एंड आई वॉज रियली टेरिबल, मुझे काफ़ी डर लगता था लोगों से बात करने में। बट इवेंचुअली आफ्टर 4 मंथ्स 5 मंथ्स आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई सेल्फ और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होने लग गया। आज की डेट में मैंने जो भी अपना बिल्ड किया है करियर, इट इज़ ऑल अराउंड सेल्स। वो क्यों हो पाया? बिकॉज आई वॉज ओपन टू ट्राई एंड एक्सप्लोर, राइट? तो स्टेप वन क्या है? अगर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करना है और अगर आप एक यंग हो तो हर बात के लिए ना नहीं बोलना है। बल्कि जितना आप चीज़ें ट्राई करोगे, जितना आप एक्सप्लोर करोगे अपने आप को, उतना आपको लाइफ में क्लैरिटी आएगा। एंड दिस गोज फॉर रिलेशनशिप्स एज वेल। अब मान लो कोई एक लड़का है या लड़की है, वो कभी रिलेशनशिप में आए ही नहीं। तो क्या उनको पता है कि उनके लिए उनको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, आप थोड़ा हैंग आउट नहीं करोगे, तो हाउ डू यू नो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्लैरिटी है? एंड वंस यू स्पीक टू पीपल यू विल फाइंड आउट, यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफन कम्स फ्रॉम टेकिंग एक्शन। फिर हम बात करते हैं स्टेप टू की। स्टेप टू इज ड्रीम लाइफ। तो आपको ये असाइनमेंट करना है अपने साथ। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि डाउन द लाइन मुझे किस तरह की लाइफ खुद के लिए बिल्ड करनी है, राइट? अब मान लेते हैं आपका आंसर आता है यार मुझे ना एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पर मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, कि मतलब मैं महीने का 1 लाख 2 लाख कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। एंड देन मेरे पास टाइम है कि मैं अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ, प्लस मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ, ट्रैवल कर पा रही हूँ। ये आपका गोल है। अब बट बिकॉज आपको क्लियर है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए अपने लिए, देन आपके जो एक्शंस होंगे वो उसके साथ अलाइंड होंगे। अब मान लो आपको जॉब मिल जाती है जो बोल रही है कि आपको ना दिन में 14 आवर्स काम करना पड़ेगा एंड आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। अब बट बिकॉज आपकी जो ड्रीम लाइफ है दैट इज डिफरेंट, तो आप इमीडिएटली वहां पर ना बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी है। एंड दिस गोज फॉर रिलेशनशिप एज वेल। मान लो आपको रिलेशनशिप चाहिए कि यार मुझे ना शादी के बाद आई वॉन्ट टू स्टे विद माई पेरेंट्स। आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो बोलती है कि नहीं मुझे तो अलग रहना है। तो बिकॉज अलाइनमेंट नहीं है, आपके लिए ना बोल पाना ईजी रहेगा बिकॉज यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर सेल्फ। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपको कुछ और चाहिए और आप आउट ऑफ कंपल्शन, आउट ऑफ ऑब्लिगेशन किसी और को हाँ बोल देते हो कि ठीक है मैनेज कर लेंगे, वहां दिक्कत आती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके खुद के जो फंडे हैं ना वो क्लियर हो, तभी आप जो डिसीजन है वो इजीली ले पाओगे। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब बात करते हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा, हाउ टू से नो ऑन ट्रिवियल थिंग्स विदाउट फीलिंग एनी गिल्ट। तो एक ना लिस्ट क्रिएट कर लो जिसको हम बोलते हैं नो लिस्ट। उसमें आप एक 10 12 चीज़ें लिख लो कि जहाँ पर तो मुझे इमीडिएटली ना बोलने बोलना है। इट कुड बी यार कि अगर ना कोई फ्रेंड मुझसे पैसे मांग रहा है, मान लो 10,000 रुपये से ज़्यादा, तो मैं उसको ना ही बोलूँगा, ना ही बोलूँगी। या कोई मेरा जो फ्रेंड है वो मेरा टाइम खराब कर रहा है और मैं वर्किंग आवर्स, मेरा शेड्यूल खराब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं वहाँ पर बाउंड्री सेट करूँगी, ना बोलूँगी। तो क्रिएट अ लिस्ट कि आपको किन चीज़ों पर हमेशा ना ही बोलना है। तो अब तक मैंने जो भी बोला, अगर मुझे इसको कंक्लूड करना हो, तो अगर आप एक यंग प्रोफेशनल, अगर आप एक यंग इंसान हो, तो जितना आप हाँ बोलोगे, जितना आप चीज़ों को ट्राई करोगे, एक्सप्लोर करोगे, उतना आपका क्लैरिटी आएगा।
एंड ऑफन क्लैरिटी कम्स फ्रॉम टेकिंग एक्शन। तो जितना आप ट्राई कर सकते हो चीज़ों को, उतना एक्सप्लोर करो, अपनी लिमिट्स को पुश करो, तभी यू विल गेन क्लैरिटी। इट इज़ ट्रू फॉर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, इट इज़ ट्रू फॉर करियर एज वेल। एंड ट्रिवियल थिंग्स के लिए हैव अ स्मॉल नो लिस्ट कि यार कौन सी चीज़ें जो जहाँ पर मुझे ना ही बोलना है। ओके, सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, डू लेट मी नो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।